कर्ज इतनी बुरी चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसने किसी का कर्ज देना होता था और वो मर जाता था, ठीक है, या उतनी देर तक उस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जितनी देर तक उसका कोई बंदा दामन ना बन जाए। अगर कोई दामन नहीं बनता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि खुद जनाजा पढ़ा ले। यानी कर्ज इतनी बुरी चीज है, तो इसलिए हमें कर्ज लेते वक्त ख्याल करना चाहिए। और आज हमारा हाल क्या है कि हमें जरूरत भी नहीं होती है, हम जानबूझकर ना उधार ले लेते हैं और देने का नाम भी नहीं लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आज आपने किसी से तल्लक खत्म करवाना हो ना तो उसे बस उधार दे दे आपका तल्लक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त है दोस्ती खत्म हो जाएगी, आपको भूल जाएगा। अगर रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। आप मांगोगे ना तो आपको आगे से 100 बातें करेगा कि मैं भागा जा रहा हूँ, ठीक है। अगर और दोबारा फिर मांगोगे तो आगे से फिर आपको गाली गलौज देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो ज्यादातर है ना जो लोग कर्ज नहीं देते, मेरा अपना ذاتی एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी शॉप है, ठीक है, हमारी शॉप के जनाब रजिस्टर भरे पड़े हैं, तो हमने तजर्बा किया, एक्सपीरियंस किया है। पहले नंबर पर जो अमीर लोग होते हैं ना वो कर्ज नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने चुदरात में होंगे, इसने मेरा क्या कर लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो मौलवी हजरात हैं, यानी जितनी लंबी दाढ़ी होगी है ना उतना वो बेईमान बंदा होगा। हर बंदे को मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे इंसान भी हैं जो उलमाए हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो अक्सरियत है जो जिनकी दाढ़ी होगी वो कभी भी आपको कर्ज नहीं देगा, ठीक। और कर्ज आपको कौन देगा? एक तो जो गरीब बंदा होगा वो आपको कर्ज देगा, ठीक है, क्योंकि उसको डर होगा कि ये इसने मुझसे कर्ज मांग रहे हैं तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा, ठीक है, या ये मुझसे लड़े ना, ठीक है। और दूसरा बंदा वो वापस आपको करेगा जो नेक होगा, जिसको एहसान का पता होगा कि कर्ज देना कितना बड़ा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम सदका करते हैं ना तो सदका यानी 1 रुपया हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना बढ़ाकर हमें सवाब देते हैं। लेकिन जो कर्ज है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप 1 रुपया कर्ज किसी को देते हो अल्लाह ताला 18 गुना बढ़ाकर आपको जो है उसका सवाब देते हैं। लेकिन आज हम किसी को कर्ज देते वक्त है ना डरते हैं, ठीक है, हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस बंदे ने पता नहीं ये हमें वापस करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे करतूत ही ऐसे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा किरदार अच्छा हो, पंजाबी में कहते हैं कि व्यवहार चंगा होना चाहिए, ठीक है ना, व्यवहार ज्यादा चंगा होगा जितने मर्जी तुसी पैसे मंगोगे तानू हर बंदा पैसे दे देगा, क्योंकि उसको पता होगा ये बंदा अच्छा है। हदीस में आता है कि जब आप किसी से कर्ज लेते हो तो 2 काम करें। पहला कौन सा? पहला काम, जब आप किसी से कर्ज लें तो उसको दुआ दें कि वो आपके मुश्किल वक्त में काम आया। और दूसरा काम कि आप वक्त पर उसका कर्ज जो है वो वापस करें, ठीक। एक और हदीस में आता है कि अगर आप किसी बंदे को कर्ज देते हो तो वो वक्त पर आपको वापस नहीं करता, यानी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर सका, यानी गरीब था, तो अगर आप उसे माफ कर देते हैं तो हदीस में आता है कि एक बंदा मरता है तो अल्लाह ताला के यहाँ जब पेश होता है तो अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि हाँ क्या तू लाया है, यानी तेरे पास कौन कौन सी नेकी हैं, क्या नमाज लेकर आया है, तहज्जुद लेकर आया है, कोई ज़कात हज। वो बंदा कहता है कि मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है। अल्लाह ताला कहता है कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि एक नेकी है, उसे याद आती है, वो कहता है कि एक नेकी है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन सी नेकी? तो वो कहता है कि मैंने एक बंदे को उधार दिया था लेकिन वो दे नहीं सका, उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था, तो मैंने उसको माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने उसको माफ किया या मैं तुझे माफ करता हूँ और जन्नत में चले जाओ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि पहले नंबर पर अगर मजबूरी ना हो तो कभी भी आप कर्ज ना ले। अगर कर्ज लेते हैं तो उसे वक्त पर आप जो है वो उस बंदे को पे करें, ठीक है, और उस बंदे का शुक्रिया भी अदा करें कि आपने मेरा जो मुश्किल वक्त है उसमें आपने साथ दिया, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने हदीस का एक सच्चा वाक़या पेश करता हूँ। एक दफ़ा सहाबा अकराम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, तो एक बंदा आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गिरेबान है वो पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लग पड़ा।
تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وسلم یا رسول اللہ حکم کریں اس کا ہم سارے تن سے جدا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا اور فرمایا کہ اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس سے میں نے قرض لیا ہوا ہے، اتنا ہے کہ یہ جو ٹائم اس نے مجھے دیا تھا اس وقت سے یہ پہلے آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ جتنی اس کی کھجوریں بنتی ہیں اتنی اس کو کھجوریں دے دو، بلکہ جتنی بنتی اس سے بھی اس کو تھوڑی سی اضافی دے دو۔ تو وہ بندہ جس نے گریبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو بات چیک کرنے آیا تھا، اور آیا بھی ٹائم سے اس سے پہلے تھا کہ آپ بھلا کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کتابوں کے اندر جو آخری نبی ہوگا لوگ اس کو گالیاں دیں گے اور وہ آگے سے ان کے ساتھ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آئے گا، ان کو دعائیں دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا لے اور اپنے جو مدرسے میں داخل کر لے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم نے 100 بندوں کی 50 بندوں کی افطاری کروا لینی ہے، ادھر 50,000 روپے لگا لینا ہے، لیکن اگر کسی کا قرض دینا ہے 2,000 5,000 10,000 وہ نہیں دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ کی جو افطاری ہے نا کسی کام کے نہیں ہے اگر آپ کسی کے قرض دار ہیں۔ تو اگر آپ قرض اتارنے کے بغیر مار گئے تو آپ کی بخشش نہیں ہے، چاہے آپ نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، جو کچھ مرضی ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن وہ جس بندے نے آپ سے پیسے لینے ہوگے نا اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، آپ کی جو ساری نیکیاں ہیں نا وہ اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر ہم کسی کو قرض دیں تو اس سے مانگنے چلے جائیں نا تو جناب تاریخ پہ تاریخ دے گا، ٹھیک ہے، مار جانا ہے لیکن قرض نہیں دینا ہے، یا کہے گا کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں دے ہی دیں گے، آج دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرض کی بھائیو فکر کریں، ٹھیک ہے نا، جو قرضائی بندہ ہوتا ہے